अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल वेज कटलेट्स रेसिपी जो खाने में एकदम लाजवाब होता है। आप इस रेसिपी को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कुटा हुआ हरी मिर्च, 3 से 4 हमने ले लिए हैं। तीखा आपके ऊपर है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हरी अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। अदरक लहसुन का स्मेल ना आए इस तरह हमें अच्छे से भूजना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा हमने पत्ता गोभी लिया और थोड़ा सा हमने गाजर लिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम हल्का 1 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर अदरक लहसुन के अंदर अच्छे से सौटे कर लेते हैं। ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पर इसे भूजना नहीं है, नहीं तो पानी छोड़ देंगे। तो 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च और जीरा का पाउडर। अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट हो गए हमें सब्जी को भूनते हुए। साइड पे हम सब्जी को कर लेते हैं। आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हो। हमने साइड पर ही कर दिए क्योंकि हमारा पैन बड़ा है, इसीलिए। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हमने बटर डाले हैं। बटर को मेल्ट होने देते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जैसा हम डालेंगे मैदा का ही स्टफिंग हम बनाएंगे। तो 2 चम्मच जैसा हमने मैदा का इस्तेमाल किया है। तो मैदे को हम अच्छे से भूज लेते हैं बटर के अंदर, ताकि मैदे का स्मेल ना आए, इसलिए हल्का मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भूज लिए हैं। और इसमें हम दूध डालेंगे। तो 1 कप जैसा हमने दूध लिए है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छा सा हम एक डोर बना लेते हैं। तो अच्छे हमने 1 कप जैसा दूध पूरा डाल दिए है और इतने ही दूध का हमें ज़रूरत है, ज़्यादा दूध हम इसमें नहीं डालेंगे। इतने दूध से हम अच्छा सा एक डोर बना लेते हैं। तो सभी वेजिटेबल को और मैदे को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमने सिर्फ 2 चम्मच ही मैदे का इस्तेमाल किया है। आप भी ज़्यादा मैदा ना डाल दें, फिर आपका कटलेट्स अच्छा खाने में नहीं लगेगा। इसीलिए हमने खाली 2 चम्मच मैदे का इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से हमने इसे 2 मिनट तक पका लिए। थोड़ा सा नमक हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो तैयार हो गया है हमारा डोर। अब इसे हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। जब तक ये हमारा ठंडा होगा तब तक हम कोटिंग के लिए घोल बना लेते हैं। तो 2 चम्मच हम मैदा लिए हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम घोल बना लेते हैं। नॉर्मली हमें घोल बनाना है, जिस तरह हम हमेशा घोल बनाते हैं उसी तरह घोल बना रहे हैं। तो इसी तरह घोल बनाकर तैयार कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो अच्छे से हमने घोल बना लिया है। घोल को हम साइड पर रख देते हैं और पोहा का हम कोटिंग तैयार करते हैं। तो हमने पोहा ले लिया, इसे मिक्सी जार में डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। इससे बहुत अच्छी क्रंची फील होता है कटलेट्स के अंदर। स्टफिंग ठंडा हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाल देते हैं। अगर चिल्ली फ्लेक्स है तो डालें, वरना तो कोई बात नहीं। और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। तो हम चम्मच से मिक्स कर दें, चम्मच से अच्छे से। अब इसे थोड़ा सा हम हाथ से भी मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ठंडा हो चुका है। तो अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं हाथ से। तो अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब इसे हम तैयार कर लेते हैं। बॉल्स जैसा हम छोटा छोटा बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा हमें नहीं बनाना है। तो छोटा सा हमने बॉल्स ले लिया है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह प्रेशर दे देते हैं और इसमें हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो बनाएं, और न तो नॉर्मल चीज़ आता है वो भी डालकर आप कटलेट्स बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इसी तरह हम बॉल्स तैयार कर लेते हैं। हल्का से इसे हम राउंड कर लेते हैं, गोल राउंड, और हल्का सा प्रेशर दबा देते हैं। तो हल्का सा प्रेशर देकर हमने दबाकर अच्छे से तैयार कर लिया। इसी तरह सभी कटलेट्स को हमने बनाकर तैयार कर लिए। जो हमने घोल बनाकर रखे थे उसी घोल में हम सभी बॉल्स को डाल देते हैं एक एक करके। तो हल्का से हाथ डालकर हम इसे कोटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हम डालकर दोनों साइड अच्छे से हमें घोल में डालना है और अच्छे से डालकर दूसरे हाथ से हम कोटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह हम सभी कटलेट्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। खाने में बहुत लाजवाब होता है। अब इस तरह कोटिंग करके और इसे 10 मिनट के लिए पहले बाहर रख देना है। उसके बाद इसे हमें तलना है। इसी तरह कोटिंग करके आप फ्रिज में रख सकते हो रमज़ान के लिए। रमज़ान में आप इसे फ्रिज में डब्बा में भर के रख दें। और इसी तरह फिर तलने से पहले फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रिज में नहीं। और तलने से पहले 1 घंटा पहले बाहर निकाल दें। पैन में हमने 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिए। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है। और अच्छे तरीके से हमने फैला दिया और सभी कटलेट्स को एक एक करके हम रख देते हैं। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। हल्का हल्का पक जाएगा, इसके बाद इसमें हम ऐसे पलट देंगे। अभी हमें नहीं पलटना है
तो हल्का पक चुका है, इसे हम पलट देते हैं। इसी तरह 2 से 3 बार इसके हम अलट पलट करेंगे और अलट पलट करके हम अच्छे से इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल में हमें ज़्यादा तेल में इसे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अंदर चीज़ है तो ज़्यादा तेल में आप डालेंगे तो फट सकता है, इसलिए थोड़ा सा तेल डालकर इसी तरह हमें लाइट गोल्डन ब्राउन कर फ्राई करना है। आप इस रेसिपी को रमज़ान में बनाकर खा सकते हैं, इफ्तार के टाइम बहुत लाजवाब और स्वादिष्ट बनता है। थोड़ी सी चीज़ें में अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। चीज़ भी अच्छे फट के बाहर आ रहे हैं कोई में, क्योंकि अच्छे से फ्राई हो चुका है और इतना क्रंची बना है। तो कम तेल में अच्छे से फ्राई हो गई हमारी कटलेट्स। इसी तरह डीप फ्राई कर बनाकर तैयार करें तो तैयार हो गई है हमारी वेज चीज़ रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रमज़ान में खास करके बनाइएगा, बहुत लाजवाब बनता है, इफ्तार के टाइम बनाए।